नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिमांशी। प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए शनिवार को मतदान हो गए हैं। इनमें सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद सीटों का सियासी भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। 2 मई को नतीजे बता देंगे कि किनका चेहरा दमदार रहा। चुनावी आंकड़ों के मुताबिक इन उपचुनाव में कई पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जमीन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। उपचुनाव में कुछ विवादों को छोड़ दें तो मुख्य रूप से यह मुद्दों पर नहीं बल्कि चेहरों का चुनाव है। राजस्थान की सियासत का यही ट्रेंड रहा है कि उपचुनाव में चेहरे और आम चुनाव पार्टी की भूमिका अहम हो जाती है। चेहरे दमदार होते हैं तो जीत एक तरफा भी मिलती है। प्रदेश में पिछले 4 उपचुनाव में ट्रेंड बताते हैं कि इनमें पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी की छवि प्रभाव रखती है। उपचुनाव और आम विधानसभा चुनाव के बीच कुछ महीने के अंतर होने पर वहीं प्रत्याशी अपने प्रदर्शन से बहुत पीछे रह गया। दरअसल मुख्य चुनाव में पार्टी की छवि प्रत्याशी से बड़ी हो जाती है। जातिगत फैक्टर इन चुनावों के लिए अहम नहीं रहा, क्योंकि सहाड़ा को छोड़ दें तो सुजानगढ़ और राजसमंद में भाजपा कांग्रेस एक ही जाति के प्रत्याशियों को आमने सामने किया है। इसलिए इनमें 3 फैक्टर सबसे ज्यादा असर डालेंगे: प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि, बूथ मैनेजमेंट और भीतरघात से निपटने की उनकी काबिलियत। 2018 में आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रीटा चौधरी को 78,000 वोट मिले और वे करीब 2,500 वोटों से हार गई। लेकिन 2019 में इस सीट पर फिर से उपचुनाव हुए। इस बार रीटा फिर से कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्हें पिछले चुनाव से 16,000 वोट ज्यादा मिले और वे 36,000 वोटों से जीत गई। इसकी मुख्य वजह भाजपा में भीतरघात था। टिकट बंटवारे को लेकर गुटबाजी खुलकर सामने आई। भाजपा ने सुनील सिगरा को टिकट दिया। वहीं 2017 में धौलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। भाजपा ने शोभा रानी कुशवाहा को मैदान में उतारा। प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और वसुंधरा राजे के कुशवाहा को जिताने के लिए रणनीति की कमान अपने हाथों में ली, जिससे किसी तरह का भीतरघात नहीं हो। नतीजा शोभा रानी कुशवाहा 40,000 वोटों से जीती। लेकिन वहीं शोभा रानी 2018 के विधानसभा चुनाव में फिर से यहाँ मैदान में उतरी, लेकिन जीत का मार्जिन घटकर 13,000 रह गया। उन्हें इन चुनाव में 63,000 वोट मिले, जबकि उपचुनाव में वे 91,000 वोट मिले थे। 2018 के उपचुनाव में कांग्रेस के विवेक धाकर ने मांडलगढ़ से भाजपा प्रत्याशी को करीब 13,000 वोटों से हराया। उन्हें 70,000 से ज्यादा वोट मिले। लेकिन कुछ महीने बाद 2018 में ही हुए आम विधानसभा उपचुनाव में विवेक धाकर 10,000 वोटों से हार गए। उन्हें सिर्फ 58,000 वोट मिले। 2018 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल खीवसर सीट से 16,000 वोटों से जीते। बेनीवाल सांसद बन गई और अपनी जगह छोटे भाई नारायण को 2019 का उपचुनाव लड़वाया। लेकिन नारायण का चेहरा हनुमान के मुकाबले थोड़ा कमजोर साबित हुआ। वे केवल 4,000 वोटों से ही जीत पाए। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहें करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।